नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते, छोटी होते पतली होते मोटी हो, वेलकम 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 बैक। चलो जी, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। और उससे पहले कहते हैं हमें हमेशा हमारी करीबी महबूब चीज़ या खौफ से ही क्यों आजमाया जाता है। मतलब या तो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है या फिर हमारा ही खौफ होता है और उसकी वजह से हमें आजमाया जाता है। और देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे, ये अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह का फरमान है कि देखो हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी माल व जान, माल और जान से भी, और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें उनको खुशखबरी सुना दो। मतलब सब्र का अजर मिलता है। तो अगर वैसे हमें पता नहीं होता कि हम आजमाए जा रहे हैं या हम पे कोई आफत आ गई है, मतलब हम पे कोई अजाब है या आजमाइश है, ये तो खैर रब को ही पता है। लेकिन अगर हम इसी दौरान अल्लाह के करीब हो जाते हैं, किसी भी चीज़, मतलब कोई भी गम दुख परेशानी हमारे पास आती है, तो अगर हम रब के करीब हो जाते हैं तो समझो वो तुम्हारी आजमाइश थी और तुम कामयाब हुए उस आजमाइश में, सब्र कर गए, अल्लाह के करीब हो गए। और जो भटक जाता है, जो ज़िद पे अड़ जाता है और जो मज़ीद अपना काम बिगाड़ता है, ख़राब कर बैठता है, तो वो फिर अल्लाह माफ़ करे, उसको सज़ा कहें या फिर उसको पता नहीं क्या कहें, जो भी है, लेकिन हमें इस्तकामत में रखे अल्लाह ताला, हमें सब्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोशिश यही करें कि सब्र कर जाएं, सब्र कर जाएं। और सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं ना, रब की तरफ से तोहफ़ा होती हैं, तोहफ़ा। तो खैर यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग मेरी पिछले व्लॉग जो है उस पर भी आप लोगों ने मोहब्बत दी। और मैंने कल भी एक व्लॉग डाला है अपने व्लॉग चैनल पे, नौशीन मुल्तानी पे, मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी उस व्लॉग की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार दी, बहुत ज़्यादा। और कोशिश करूँगी साथ साथ जो कुछ कपड़े पड़े हैं, कुछ बनाने हैं, वो भी साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। शादी जो है हमारे गांव में, तो साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी श्यारी दिखाऊंगी आप लोगों को, और क्या व्लॉग आते रहेंगे। ठीक है जी। बाकी बढ़ते हैं जनाब। सितारा को मैंने क्या कहा और मैंने किसको जवाब दिया, साजिद की वीडियो आई थी, ठीक है जी। और फिर मिनी ट्रिप, खूबसूरत सफ़र, सितारा का भी व्लॉग और साजिद का भी व्लॉग, इस पे बात हम करते हैं, बातचीत। साजिद साहब ने तो जनाब अपने हेटर्स को जवाब दिया है और कहा है कि मैंने सारा बायोडाटा निकलवा दिया है तुम लोगों का, तुम लोग मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे बहुत ज़्यादा गंद डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो। ठीक है जी, इस हवाले से इस तरह से इन्होंने जवाब दिया है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन साजिद साहब जनाब बैग वगैरह दिखाते हुए नज़र आए। और जैसा कि सफ़र पे जाना था, तैयारी श्यारी शुरू थी, पिछले वीक भी इन्होंने तैयारी की हुई थी, बाकायदा तौर पे हर चीज़ तैयार थी, पैकिंग शैकिंग वो सारा कुछ तैयार था। लेकिन फिर वही हुआ कि कंटेनर वगैरह की वजह से जो है ये लोग सफ़र ना कर सके, रास्ते बंद होने की वजह से छुट्टियां जो है, जो छुट्टी थी वो घर में वीकेंड गुजारा। खैर यहाँ पे दिखाया इन्होंने कि मुस्तफ़ा के शूज़ जो हैं वो चेंज करवाने के लिए गए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई अब ना बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो कोशिश किया करें, जैसे अब मुस्तफ़ा के कपड़े लेने गए थे तो ये लोग खुद साथ गए थे और उसने पहन के खुद चेक किए थे, इसी तरह से जो है शूज़ वगैरह भी खुद ले जाया करें, बच्चों को खुद पहनाया करें। साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है, माशाल्लाह से बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, ये जो छोटी सी उम्र होती है, बड़े हो रहे होते हैं, साथ साथ जो है साइज़ में प्रॉब्लम हो रहा होता है, छोटे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हमें साथ ही लेके जाना चाहिए बच्चों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको शॉप पे आना जाना ना पड़े, मतलब मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। खैर यहाँ पे जनाब जैसे
साजिद साहब पहले अपने व्लॉग में कौसर को दिखाया करते थे, लेकिन कौसर हमेशा आके उन्हीं की ही इंसल्ट करवा देती थी, उन्हीं की ही बैंड बजा देती थी। फिर साजिद साहब कौसर की भी सुनते थे और फिर ऑडियंस की भी सुन लेते थे। जाहिर सी बात है, लोग बुरा मनाते थे कि आपने जो शादी की है और उसके बाद जो है फिर भी ये बंदी का एटीट्यूड आपके साथ बहुत बुरा है, आपकी इंसल्ट करती है, ये है वो है। तो साजिद साहब को दोनों साइड पे सुननी पड़ती थी। अब इस बार दिखाया है सितारा को। आजकल वैसे वो सितारा को या बच्चों को ही दिखा देते हैं या इब्राहिम को ही दिखाते हैं। तो सितारा को दिखाया और कहा, तारीफ की कि आपको कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, जाहिर सी बात है कपड़े वगैरह उस दिन सितारा ने लिए हैं, तो उन्हीं ड्रेसेस में से एक ड्रेस उन्होंने पहना है। और जनाब मरी के लिए ये लोग रवाना हो रहे थे, तो इन्होंने भी थोड़ा सा साथ में व्लॉग बनाया और बड़ी तारीफ की सितारा की। तो दोनों खुश थे माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है फिर मरी पहुंचते ही साजिद साहब ने एक रिएक्शन दिया। शायद उन्होंने किसी की वीडियो देखी होगी हेटर्स में से, और वहाँ से इन्होंने जो है थोड़ा गुस्से का इजहार किया कि जो है देखो हम कैसे मज़े से आउटिंग कर रहे हैं, तो सालो तुम भी पैसे लगाओ, आउटिंग करो, घूमो फिरो, अपनी फैमिली को घुमाओ फिराओ। आप लोग बैठ जाते हो, दूसरों को देख के जेलस होते हो और हसद करते हो और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हो, गालियाँ देते हो। साजिद साहब का कहना था कि एक जोड़ा है जो कि हमें हमेशा से बैठ के ट्रोल करता आया है, और वो उनके जाहिर सी बात है साजिद का नाम वो पुठे सीधे नाम करके ले रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं कौसर को, सितारा को, साजिद को। तो फिर जाहिर सी बात है साजिद ने भी फिर उन्हीं का भी नाम रख दिया। जैसी कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़, आप जैसे उसको बुरा भला बोलोगे फिर वो साथ में जाहिर सी बात है अपने आखिरकार तंग आके वैसे जवाब देगा। पिछले दिनों भी साजिद ने रिएक्शन दिया, तो उनकी जो है फ़नी वीडियोस जो उन लोगों ने बनाई थी वो वाली उठा के लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बुरा भला कहा, हुल्लड़बाजी की। साजिद फिर वहाँ तो चुप हो गया, नहीं जवाब दिया था। लेकिन अब जो है उसने अच्छा खासा जाहिर से बात है वीडियो देखी होगी, और मैं नहीं देख रही। मैं जाहिर सी बात है इतने सारे सितारा के हेटर हैं, जब सितारा के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो स्ट्राइक दे सकती हैं, वो कार्रवाई कर सकती हैं, वो जो है उनकी अगर वीडियोस लगाई जाती हैं। इस बारे में वैसे डीडी ने भी बात की थी, उसके बारे में इसने क्या कहते हैं चाचा अनवर ने भी बात की थी। तो सितारा के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी पिक्चर्स, वो अपनी चीज़ें जो हैं उन पे वो स्ट्राइक वगैरह कर सकती है, हटा सकती है, उनको रोक सकती है किसी भी तरीके से। यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं ब्लॉगर हैं वो भी एक्शन लेते होते हैं। खैर यहाँ पे साजिद ने भी उनका नाम फिर रखा, जैसे इनको गोचू करके बुलाते हैं, तो उन्होंने भी इंटरनेशनल खुसरा और पता नहीं क्या कुछ करके उनको जवाब दिया और कहा कि ये बंदा सुनने में आया है कि हाफ़िज़ कुरान है और एक बीवी छोड़ दी है, बीवी भी बच्चे भी, और एक बीवी छोड़ के दूसरी बीवी ले आया है, और उससे पहले जो है माफ़ियाँ भी मांग चुका है ये जब इसके ऊपर बुरा टाइम हुआ था। तो ये बंदा क्या करता है कि अब फिर दोबारा से आ जाता है और फिर अपनी बीवी को बिठा के हम पे बुरे गंदे रिएक्शन देता है। तो इसको शर्म आनी चाहिए। मैंने तो इसका वालिद का नाम देखा है, सईदी करके नाम लिखा हुआ था, कितना प्यारा नाम है, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। मैंने इसका बायोडेटा निकलवा लिया है, हमारे इदारे अब इनको देखेंगे। काफ़ी टाइम तुम गायब हो गए थे, फिर तुम्हारे जो मसले चल रहे थे वहाँ से निकले उन मसलों से, तो फिर माफ़ियाँ मांगते हुए आए और फिर दोबारा से हम लोगों पे ही शुरू हो गए हो तुम। अब नई औरत लेके आए हो और नई औरत को कैमरा पकड़वा के हमें बुरा भला कहते हो, हमें गंदा बोलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उसे कैमरा पकड़वा देते हो और बहुत ही घटिया तरीके से हम लोगों पे तुम रिएक्शन देते हो। साजिद ने अच्छा खासा लताड़ा और कहा कि तुम, जाहिर सी बात है साजिद साहब 5 सालों से 4 सालों से खुद उस बंदे के मुंह से लतड़ते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब तो इसका जवाब बनता था और उसने दिया भी है। एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे रोस्टिंग के नाम पे बाकायदा तौर पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनके ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हैं अगर किसी पे तोहमत लगाओ तो जब तक वो चीज़ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए ना, फिर तुम भी इस दुनिया से नहीं जाओगे। तोहमत का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा।
इसलिए कहते हैं अपने मामलात दुरुस्त करके चलने चाहिए, अपने मामलात सही करके चलो, वरना ये ना हो कि मौत के टाइम मौत ही ना आए, ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। तो बेहतर यही है कि अपने मामलात को दुरुस्त करके चलना चाहिए और माफ़ी तलाफ़ी करके चलना चाहिए। ये याद रखिएगा, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और ये वो बंदा है जो कि साजिद के भाई को अपनी लाइवों में बिठा के साजिद की तजलील करवाता था, एक भाई को बिठा के दूसरे भाई की तजलील करवाता था, गालियां दिलवाता होता था और देता भी था और गंदे गंदे नाम भी रखता होता था, मरासी पता नहीं क्या कुछ करके इसको बुलाता भी रहा है। खैर यहाँ पे साजिद को गुस्सा आया और फिर वही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें सबक मिलेगा, तुम्हें जो है जो लेके आए हैं उन्हें भी, वो भी ज़रूर इस मतलब शिकंजे में आएंगे। डूब मरो तुम, मैं जो है थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर तुम लोगों से पूछूंगा कैसे तुम लोग मेरी फैमिली के पीछे पड़े हो। हम ना किसी का नाम लेते हैं, हम ना किसी को टोंट मारते हैं, हम सिर्फ अपनी व्लॉगिंग करते हैं। देखो हमने पैसे लगाए, हम घूमने के लिए आए, हम व्लॉग बनाएंगे, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, हंसी खुशी हम लोग अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग हमें बैठ के जो है गंदा करते हो, बुरा भला कहते हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो जाहिर सी बात है, साजिद की बीवियों को अगर बुरा भला बोलोगे तो फिर वो भी बोलेगा, साजिद को बोलोगे, उसकी बीवी बच्चों को बोलोगे तो फिर वो भी वैसे नाम रखेगा। अगर बोलना जानते हो तो सुनना भी जानना चाहिए, कान खोल के फिर सुनना भी जाना चाहिए। खैर मैं तो बड़ा हौला हाथ रख के बात कर रही हूँ, दीदी ने ज़रा थोड़ा सा सही आपको जवाब दिया है। यहाँ पे वो कहता है कि ये खसी बैल और इंटरनेशनल खुसरा दोनों की पकड़ होगी, इन दोनों ने मेरे जो है फैमिली को टारगेट किया है और अब ज़रूर जो जो भी और लोग हैं वो इस इदारे जो हैं इन लोगों को देख लेंगे। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर तुम लोगों की ज़रूर पकड़ होगी। लोग मजबूर करते हैं, तुम लोगों ने हद से ज़्यादा मेरी फैमिली को टारगेट किया है। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने जो है रोज़ी रोटी अगर कमानी भी है तो अच्छे से भी कमा सकते हो। बंदा होता है चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करे या उसमें से कोई गलती निकालनी भी तो वो निकाले, लेकिन तुम लोग जातियात पे आते हो हमारी, तुम लोग बहुत ज़्यादा हद से हेट करते हो हम लोगों से। तो इसलिए भाई अब तो जान नहीं छूटेगी, अब मैं ज़रूर जो है इदारों के पास जाऊंगा। हम भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और बगैर किसी को बुरा भला कहे हम अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन तुम लोग जो है हमें जानबूझ के छेड़ते हो और जानबूझ के तुम लोग गंदे इल्ज़ाम लगा के फिर आगे बढ़ते हो। अपनी कमाई का ज़रिया कोई और बना लो, या फिर अगर किसी ने पॉइंट आउट करना भी होता है तो इंसानों की तरह भी बैठ के पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं नाजरीन आप लोगों को कुछ बात बता दूं, यहाँ पे अगर मैं इंसानों की तरह एक लिमिट में रह के भी यहाँ पे जवाब दे रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी हजम नहीं होती। मुखालफीन जो हैं कि देखो वो ऐसे बोलती है, वैसे उनको कुछ नहीं भी मिलता ना मेरी वीडियोस में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हेट फैलानी है क्योंकि उनकी फितरत में है, उनकी फितरत में है हेट फैलाना, उनकी फितरत में है। जब तक आप किसी को गंदी गालियां दे के गंदे इल्ज़ाम लगा के आप लोग जो है नहीं जाएंगे, उनको नींद ही नहीं आएगी बिला वजह। तो यहाँ पे ये भी है भाई कि हम अगर पॉइंट रख रहे हैं साफ सुथरे अंदाज में भी, फिर भी काफ़ी लोगों को तकलीफ है। और यहाँ पे जब साजिद की फैमिली को बहुत ज़्यादा जब गंदा बोला जाएगा तो फिर उसको नहीं होगी तकलीफ, उसको भी तकलीफ होगी। और उसने फिर आके अपनी फैमिली की सपोर्ट में बोला और जवाब दिया कि तुम रोज़ बैठ जाते हो मुझे गंदा बुरा बोलने के लिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हाफ़िज़ कुरान हो के ऐसी वैसी बातें करते हो। तो पहले भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, तुम तो इस तरह के बंदे हो, अब फिर नई वाली लेके आए हो तो उसे भी खड़ा कर दिया है हमें गंदा बुलवाने के लिए। हमारे नाम का सहारा ना लो, अपना कंटेंट बनाओ, बेहतर होगा कि तुम जो है हट जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एक किस्म से वार्निंग ही दी है, नहीं हटोगे तो फिर जाहिर सी बात है मैं कार्रवाई करूँगा। ये साजिद का जवाब था अपने हेटर्स को जो उनको बुरा भला या उसकी फैमिली को रात दिन
टारगेट करते हैं। यहाँ पे सितारा की वीडियो के हवाले से भी बात करेंगे। सितारा ने जनाब कुकिंग वगैरह की और उसके बाद सामान वगैरह पैक किया, बच्चों को तैयार किया। अम्मी ने जो सूट वेलवेट के सिए थे वो इसीलिए ही इन लोगों ने रखे हुए थे कि भाई हम जो है मरी में जो है पहन के जाएंगे, वहाँ पे मज़ा आएगा। और थोड़ा सा सर्दी भी होती है, ठंड होती है उस साइड पे ज़्यादा, तो वो वाली ड्रेसिंग वगैरह की और ख़ुद जो है लाइट सा मेकअप किया, ख़ुद भी ज्वेलरी वगैरह पहनी, इतनी प्यारी लग रही थी। लाइट ज्वेलरी पहना करें, बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि हल्की फुल्की ज्वेलरी थोड़ी सी जो है होनी चाहिए, ज़रा पर्सनैलिटी आपकी मज़ीद निखर के आती है। अपने आप को उदास चेहरे के साथ ना लेके आया करें, ज़रा बन सवर के रहा करें। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं उनका खूब लुत्फ़ उठाएं और खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। बाकी जो है बुरे लोग तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते ही हैं, जो आपको जाहिर सी बात है अच्छा खाता पीता देख के नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिला वजह हमें उठ के आएंगे, कोई खाला बनने की कोशिश करेगी, तो कोई मासी, तो कोई मामा, तो कोई चाचा, तो कोई फुफ्फा बनने की कोशिश करेंगे, बड़े अब्बू बनने की कोशिश करेंगे फ्री में एवं ही। तो भाई आपकी ज़िंदगी आप गुजारें और मज़े से जो है अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। खैर अच्छा लगा उनको, सितारा ने जो है अच्छे से ड्रेसेस वगैरह पहने और ज्वेलरी वगैरह पहनी, अच्छे से हल्के से मेकअप किया, हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था उनके फेस के ऊपर। और उसके बाद सितारा ने कहा कि भाई मैं इस वीकेंड पे तो पिछले वीकेंड तो सोच रही थी, वैसे मैं हर वीकेंड पे सोचती हूँ कि मरी हमारे बिल्कुल ही पास है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बजाय इसके कि पहाड़ी पे जाके वो जो करते हैं चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा साथ ही है मरी, वहाँ पे चले जाया करें और वहाँ पे आउटिंग करके आ जाया करें। इतना मज़े मज़े के नज़ारे हैं, खूबसूरती, और ख़ुद का माइंड फ्रेश हो जाता है, ख़ुद को भी अच्छा फील होता है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा दिल करता है, मुझे वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के नज़ारे मुझे मरी के बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने अम्मा को भी जो है अपने ब्रांड का सूट जो है वो पहनाया, जो कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छे से तैयार हुई थी। बच्चों के भी शूज़ वगैरह न्यू लेके आई सितारा, ज़रा सर्दियाँ आ गई हैं तो जाहिर सी बात है नई वाली जूते जो हैं उन लोगों के लिए लेके आई। मुस्तफ़ा के भी शूज़ लेके आए, जो साजिद खुद ही पहन के चेक कर रहा था। रमज़ान कहता सीना नंबर 1, उसका जूता तो बड़ा ना करो। अब पता चला कि बाप के पैर से भी एक नंबर ज़्यादा है मुस्तफ़ा का पैर। सारे हंस रहे थे उसके ऊपर। खैर आयत भी अपने खिलौने वगैरह बैग शैग पैक करती हुई नज़र आई हमें। भाई बच्चों की अलग से तैयारी हो जाती है, मेरा ये खिलौना भी रख लें, मेरा ये खिलौना भी रख लें, मैं अपने तरीके से जो है भाई अपनी पैकिंग करूँगा या करूँगी, इस तरह से चीज़ें वगैरह हो रही थी। खैर खाने शाने इन्होंने बनाए, साथ में चाय पत्ती, आई थिंक पकोड़े का सामान शायद रख रहे थे। इस तरह से सारी चीज़ें वगैरह खुद ही पैक शैक करके, तकिए तो पता नहीं, जर्सियाँ, सारा कुछ। वैसे वो तो ज़रूरी है जैकेट वगैरह लेके जाना, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। माल रोड पे रात को ये नहीं निकले, वो रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। माल रोड पे आप जाते हैं, बहुत सारी फैमिलियाँ खा रही होती हैं, पी रही होती हैं, घूम रही होती हैं, सिर्फ वॉक के लिए निकलते हैं, वहाँ पे लोग वॉक करते हैं। और सिक्योरिटी पे इंतहा होती है वहाँ पे, भाई ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। अगर जो है वहाँ पे थोड़ा सा भी किसी को थोड़ा सा भी ऐसे बस बुरी नज़र से देख लिया या छेड़ लिया या कोई पंगा ले लिया, उसी टाइम पकड़ होती है, उसी टाइम बीच में फिर रहे होते हैं इदारों वाले भी। तो भाई वहाँ पे घूमने फिरने का बड़ा मज़ा आता है, बड़ी दुनिया आई होती है वहाँ पे घूमने फिरने के लिए। खैर अम्मी के लिए सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी देखो अम्मा, जब हम बाहर जाने की बात करते हैं ना तो अक्सर आप कभी टाल देती हैं, तो ना टाला करें। देखें आपका मूड अभी से फ्रेश हो गया, आप तैयार हुई हैं, आपका मूड भी फ्रेश हो गया, आप फ्रेश हो गई हैं। तो इसलिए ना हम जब बनाया करें प्रोग्राम तो खुशी खुशी जो है आप तैयार हो जाया करें। हम इकट्ठे जो है प्लान बना के बच्चों के साथ जब निकलते हैं तो हम सारे ही मतलब हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, हम ज़रा अच्छा फील करते हैं। खैर उसके बाद जो है ये मुस्तफ़ा को दिखाया, आयत वगैरह सारे, हलीमा भी सब तैयार हुए थे। अच्छा जी, वहाँ पे एस जब ये लोग घर से बाहर निकलने लगे, रमज़ान को कहा कि भाई इनका ख्याल रखना, नोबिता का, एस का। तो एस ने तो भाई शोर डाल दिया कि भाई ये लोग किधर जा रहे हैं, तुम लोग सारे ही जा रहे हो घर खाली करके। बोल रहा था, शोर डाल रहा था। खैर खूबसूरत सफ़र का जो है आगाज़ इन लोगों ने किया फैमिली के साथ, बहुत इंजॉय करते हुए गए पूरे रास्ते में ये लोग, और सॉन्ग वगैरह सुनते गए और मज़े मज़े से जो है सिंदरियाँ दिखाते गए, हरे भरे से पहाड़,
मोबाइल में उस तरह से कैप्चर हम नहीं कर पाते। पता नहीं सितारा का ड्रोन कैमरा कहाँ है, वो जो है ज़रूर इनको साथ रखना चाहिए, या फिर अभी तक सीखी नहीं है वो, उनको सीखना चाहिए। लोग ड्रोन कैमरे से भी वहाँ पे जो है नज़ारे कैप्चर करते हैं, वहाँ के व्यूज़ कैप्चर करते हैं, वो इनको करना चाहिए। इनके पास जब एक फैसिलिटी है तो उसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में लाएं उस चीज़ को। और फिर आप जब मरी जाती हैं तो फिर अपनी ऑडियंस को दिखाएं कि ये नज़ारे हैं। असल में मैं कैमरे से तो शायद उस तरह से मोबाइल के कैमरे से ना दिखा पाऊँ जो आपको मैं इस चीज़ से दिखा पाती हूँ। मुझे सौरभ जोशी के व्लॉग इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो बात बात पे एक एक चीज़ पे, जब वो बाहर निकला होता है ना, वो ड्रोन उड़ा देता है, ड्रोन के ज़रिए ना वो नज़ारे दिखाता है, बड़ा अच्छा लगता है वो। उसका फिर वो जो सीन सिनेरियो सीनरीज वगैरह होती हैं वो दिखाता है, अच्छा लगता है। तो सितारा का पता नहीं ड्रोन कहाँ है, उनको चाहिए कि भाई वो जो है इस तरह से जब भी मरी जाएं वहाँ पे नज़ारे लिया करें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। खैर, इंजॉय करते हुए नज़र आए ये लोग, सारे बच्चे खुश थे और उफ मज़े का जो है ज़बरदस्त नज़ारे थे। और सर्दी भी सर्दी ने भी वेलकम कर लिया है। मरी में तो वैसे ही ठंड थी। अच्छा, सितारा ने ना बुकिंग पहले से ही होटल की करवाई हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त होटल था और बहुत खूबसूरत। तो ये चीज़ जो है डिज़र्व करती है सितारा। अब आपका एक होता है ना, आप ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका जो है ना वो ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा होता है, आपका उठना बैठना, तो आप चल रहे होते हैं और चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ना, इनके साथ कोई एक्स्ट्रा लोग थे। सबसे बड़ी बात, एक्स्ट्रा कोई लोग नहीं थे, सिर्फ घर के लोग थे। घर के लोग ही इंजॉय कर रहे थे। सितारा को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हाय फलाने नू उल्टी आ रही है वोमिटिंग हो रही है, हाय फलाने को अब वॉशरूम आ गया है, अच्छा फलाने के लिए सोने की जगह नहीं है, अच्छा आपको ये चीज़ नहीं पसंद, वो चीज़ पसंद है, अभी वो ला देते। मतलब ये टेंशन से आज़ाद, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना, तसल्ली से माइंड रिलैक्स हो जाता है। समझ आ रही है ना, घूमने का मज़ा ही तब आता है। मैंने 2-3 दफ़ा गलतियाँ ऐसी की थी, लेकिन अब मुझे तो भाई अकल आ गई है, समझ आ गई है कि नहीं, अपने बच्चों के साथ निकलें, अपनी फैमिली के साथ निकलें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले, दूसरों की हम नहीं ले सकते, हम किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते, यकीन माने। तो ये जो इनकी चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनकी खुद की फैमिली है, खुद साथ थे और खुद ही इंजॉय कर रहे थे। और साजिद साजिद का भाई बहुत अच्छा लगा, वो अपने बीवी बच्चों सास का ख्याल रख रहा है, उनके साथ साथ है और उनको जो है उनके लिए टाइम निकाल रहा है। उनको जो है यही उम्र है बच्चों की भी माँ बाप के साथ इंजॉय करने की। फिर तो ये बड़े हो जाएंगे, फिर तो उड़ फुड़ जाएंगे है साडा चिड़िया का चंबा के, है बाबुल असी उड़ जाना। तो ऐसे ही होता है, बेटों का, बेटे हों या बेटियां हों, यही टाइम है माँ बाप के साथ टाइम गुजारने का, हंसने का, खेलने का। उसके बाद तो सारे पराये हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, जब ये बड़े होंगे तो ज़रूर बैठेंगे और याद करेंगे। तो इसमें साजिद जो है उसका भी भाई शुक्रिया, वो बच्चों को अच्छे से टाइम दे रहा है और अच्छे से फैमिली को लेके चल रहा है और ध्यान दे रहा है, जो कि उसका बनता भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा वहाँ पे पहुँची होटल पे, और वहाँ पे उन्होंने कहा भाई मुझे तो एक तो होटल बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत खूबसूरत सा एक मतलब उनका बना हुआ था, टीवी लॉन्च भी, रूम भी बड़ा ज़बरदस्त सा था। तो खैर उन्होंने वो टूर दिया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा मैंने तो अब देखना है सनराइज़ यहाँ से, और मैं इसलिए जो है आई हूँ। और बाकी जब से मैं मरी आ रही हूँ, पहली बार मैंने इस तरह से अच्छा होटल मुझे मिला है। तो उनके मतलब प्रमोशन भी की है किस्म से सितारा ने, और नाम भी लिया है कि भाई ये फ़लाँ होटल है, बहुत अच्छा, वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारे थे वहाँ से। ऊपर से वो चढ़ के उन्होंने जो कैमरा घुमाया है और जो खूबसूरती दिखाई है, वो मैं वही बार बार कह रही हूँ कि हम ना वो कैमरे में नहीं उस तरह से कैप्चर कर पाते, जो रियल में देखने का मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।
खैर उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं मरी आने लगी हूँ, इतने अच्छे होटल हमें नहीं मिले, अब इस बार हमें बहुत अच्छा होटल मिला है। और बाकी अम्मा भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी कि भाई यहाँ के टेबल्स वगैरह, यहाँ की सेटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो खैर उसके बाद जो है पाइन आई थिंक करके नाम था उनका होटल का, और सबसे पहले इन्होंने सूप वगैरह मंगवाया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं खाना शाना भी इन लोगों ने मंगवाया। और अच्छा लगा कि कोई रोला नहीं है, शोर शराबा नहीं है, वरना आप लोगों को पता है एक आध दफ़ा तो कौसर को भी 2 दफ़ा लेके गई थी, है ना, या 1 दफ़ा लेके गई थी, तो उस दौरान भी कोई कित्थे पे आया तो कोई कित्थे पे है, समझ ही नहीं आ रही थी, ऊपर नीचे ये वो सारा इस तरह से माहौल था। अच्छा वो क्या कहते हैं, वहाँ पे होती है सर्दी, ठंड होती है शदीद। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हलीमा जो है फिर गायब ही हो गई। हलीमा ने सूप वगैरह आई थिंक पिया, चावल वगैरह इनके पास थे जो कि ये साथ लेके गए थे, उसने खा लिए और आई थिंक वो सो गई। और वहाँ पे शदीद नींद आती है, बड़ी नींद आती है भाई, ठंड होती है ना, बिस्तर में घुसे तो गए, ऐसे हो गए, नींद आ गई। तो वो तो भाई मज़े से जाके लेट गई, क्या कहते हैं घूमती घुमाती तो नजर आई, कभी इस दीवार के साथ तो कभी इस दीवार के साथ फिर रही थी। लेकिन फिर जब ये खाना खाने लगे हैं तो उससे पहले मुझे लगता है उसने खा लिया था खाना, और फिर वो जाके सुकून से लेट गई, सो गई। बेफिक्री की नींदें हैं भाई। उसके बाद जो है इन्होंने भी मज़े से जनाब खाने शाने खाए। सितारा ने कहा अभी चले माल रोड पे, तो अम्मा ने कहा नहीं सुबह चलते हैं, अभी ज़रा नहीं चलते। अम्मा भी थकी हुई थी। ऐसे ही होता है वहाँ पे जाओ ना तो सर्दी शदीद लगती है, जब खाना खा लो तो गनूदगी आती है और फिर नींद आती है शदीद किस्म की। तो बड़ा अच्छा लगा, उनकी ड्रेसिंग अच्छी थी, मेकअप अच्छा था, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही आप, ऐसी सितारा हम लोग चाहते हैं जैसे आप तैयार हुई थी, ऐसे बन सवर के रहा करें, खूबसूरत लगती हैं, प्यारी लगती हैं। और छोड़ दें क्या हो रहा है, बेहिस लोगों को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना सोचें। हमें बहुत देर पता चला, लेकिन शुक्र है फिर भी टाइम से पता चल गया कि भाई नहीं, अपने लिए जीना होता है, अपने लिए जिए। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, यकीन माने कोई भी नहीं मानता, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, बहुत कम लोग हैं, इतनी लंबी जर्नी में बहुत कम लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, वरना कोई भी नहीं होता, कोई भी, यकीन माने। तो अपने लिए नहीं, बहुत अच्छा लगा इनकी फैमिली को देख के, इनको देख के। और सितारा की डिसेंट लुक जो थी वो खूबसूरत लग रही थी, बालों का स्टाइल, ड्रेसेस, और उनके बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, यकीन माने। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी, नज़र ना लगे। साजिद भी तारीफ़ें कर रहा था अब तो। चले जी, खुश रहें जी, अभी भी बच्चे, फैमिली पूरी। और इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।